अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है नादरा। नादरा ने बेतहाशा नौकरियों का ऐलान कर दिया जी। आपको बताता चलूँ कि नंबर ऑफ़ सीट्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप लोग इजीली अप्लाई कर सकेंगे और इजीली जो है ना इसमें सेलेक्ट हो सकेंगे। जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इस जॉब की सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि इसको अप्लाई करने के लिए 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, होता है ना कि NTS की फ़ीस है 1400 पे करनी है, PPSC की फ़ीस है 700 पे करनी है। मुफ्त अप्लाई करें। ठीक है ना, सिर्फ आपने क्या करना है, जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे जाएं, जहाँ के डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कराएं। उसी दिन आपका टेस्ट होगा। टेस्ट भी आपको उसी वक्त बता दिया जाएगा कि आप टेस्ट में पास हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, फिर आपको बता दिया जाएगा जो लोग पास हुए हैं उनका इंटरव्यू फ़लानी डेट को होगा। वहाँ जाके इंटरव्यू दें और इजीली अपनी सिलेक्शन को जो है ना वो कामयाब बनाएं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि नादरा ने रीजन वाइज जो है ना वो टेस्ट जो सीटें हैं वो एडवर्टाइज़ की हैं। सबसे पहले जो है ना ये सरगोदा रीजन की सीटें हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये पेशावर जो रीजन है उसकी सीटें हैं। उसके बाद फिर ये मुल्तान रीजन की सीटें हैं, फिर ये लाहौर रीजन की सीटें हैं, फिर उसके बाद आखिर में कोयटा रीजन की सीटें हैं। ये 5 रीजन की जो सीटें हैं ये एडवर्टाइज़ हुई हैं। तहसील वाइज सीटें जो है ना वो एडवर्टाइज़ हुई हैं। ठीक है ना, ये देखें सरगोदा रीजन की बखर, दरिया खान, कलरकोट, मनकरा, ये नंबर ऑफ़ सीट्स भी आगे बता दी उन्होंने और तहसील भी बता दी है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका जो डोमिसाइल है वो बखर तहसील का है तो आपने बखर तहसील में ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप बखर तहसील का आपका डोमिसाइल है और आप लाहौर तहसील में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। और दूसरी मज़े की बात यह है कि आप अगर बखर तहसील में अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन हो गई है ना तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको बखर तहसील के अंदर ही अपॉइंट किया जाएगा। ये सबसे मज़े की बात है। अच्छा, जो पोस्ट है उसका नाम क्या है, जूनियर एग्जेक्टिव ट्रेनिंग। ठीक है ना, और 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए और आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए ना वो इंटरमीडिएट हो। मतलब अगर आपने FA किया हुआ है, सिंपल अगर आपने FA किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने की एलियत रखते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो पे पैकेज होगा वो 35,000 होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ये BPS के नहीं है, नादरा के अपने पे स्केल्स हैं जिसको स्पेशल पे स्केल्स बोलते हैं, और इनके जो पे पैकेजेस होते हैं ना वो BPS से बहुत बेहतर होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जैसे अब बखर से लेके पीपला तक ये जो तहसील है ना, इस तहसील का जो टेस्ट है ना वो 26 फरवरी को होना है, सुबह 8:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। वहीं पे टेस्ट होगा, वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए। अच्छा, जो लोग क्वालिफाई होंगे ना तो उनका इंटरव्यू जो है ना वो 4 मार्च को हो जाएगा। देखें, सारी चीज़ें पहले क्लियर ना है। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया, फ़ीस पे कर दी, अप्लाई कर दिया, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं बैठे कि हाँ भाई बताएं जी कब कॉल आएगी, कब टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पहले उन्होंने बता दिया है कि फ़लानी जो तहसील है ना इसका जो टेस्ट है ना वो 26 फरवरी को होगा और इन्हीं लोगों का जो इंटरव्यू है ना वो 4 मार्च को होगा। बड़ी मज़े की चीज़ है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। देखें, इसी तरीके से जैसे ये जंग है, जंग वालों का जो टेस्ट है वो 1 मार्च को होगा और इन्हीं लोगों का जो इंटरव्यू है वो 8 मार्च को होगा। सारी चीज़ें क्लियर हैं। आपने करना क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपके, जो आपका ID कार्ड, डोमिसाइल, एजुकेशनल जितने भी हैं, मैट्रिक, FSC या FA, या उसके बाद जो कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये आपने ओरिजिनल भी साथ लेके जाने हैं, वो देखेंगे, और एक फ़ोटो कॉपी भी साथ लेके जानी है। वहाँ जाके आपने जमा करा देने हैं। आपको उसी वक्त जो है ना वो टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद आपका जो है ना वो इंटरव्यू हो जाएगा। ये जो एड्रेस है वो यहाँ पे देखें, ये बता दिया उन्होंने ना कि टेस्ट का जो एड्रेस है वो ये होगा, नादरा ऑफिस इन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इंटरव्यू का जो एड्रेस है वो ये होगा, गुलशन एवेन्यू, PF रोड, सरगोदा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, टेस्ट में क्या आएगा वो भी मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरा अब आपको मैं बताता चलूँ, ये जो पेशावर है, पेशावर की देखें नंबर ऑफ़ तहसील्स हैं, अच्छी खासी तहसीलें हैं। ठीक है ना, ये कोहाट, कोहाट फीमेल, लाची, करक, बन्नू, दोसाली। ठीक है, ये सारी तहसीलें देखें आपके सामने हैं। कलकोट, श्रृंगाल, वारी, बूनी, दरोश, चित्राल, ये सारी सीटें आप देख रहे हैं कि जो है ना वो तहसीलों के नाम भी हैं और उनके सामने जो है ना नंबर ऑफ़ पोजीशन में, जैसे कोहाट में 7 सीटें हैं, लाची में 7 सीटें हैं। ठीक है ना, करक के अंदर 2 सीटें हैं। ठीक है ना, और सारी चीज़ें क्लियर हैं कि टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। ये देखें, ये सारी डिटेल आपके सामने है। इसको तसल्ली से पढ़ें, स्टडी करें। मज़े की चीज़ ये है कि नंबर ऑफ़ सीटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, जहाँ पे सीटों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। अच्छा, उसके बाद देखें मुल्तान रीजन की है। मुल्तान रीजन की देखें, मुल्तान की 47 सीटें हैं। जलालपुर पीर वाले की 17 सीटें हैं। अब 47 सीटें हैं ना, देखें मुल्तान तहसील वाले ही इसमें सिर्फ होंगे,
ऐसा नहीं है कि जलालपुर पीर वाला जो है ना वो मुल्तान में आपकी कंपटीशन में आ जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको कंपटीशन कम होगा। जब कंपटीशन कम होता है तो यकीनन जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। खानेवाल की 10 सीटें हैं, मियाँ चनू की 7 सीटें हैं, अहमदपुर ईस्ट की 7 सीटें हैं। देखें टेस्ट के लिए जो है ना वो 28 फरवरी को आपने जाना है, आपको इंटरव्यू के लिए 6 मार्च को जाना है। सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये सारी एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करें और देखें, अपने कंसर्ट तहसील में ही अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह सिलेक्शन आपका मुकद्दर होगी। अच्छा, दूसरी देखें, अब आप देखें ये जो है ये लाहौर रीजन की हैं। देखें पसूर, सियालकोट, टस्का, नारोवाल लाहौर रीजन के अंदर आते हैं सारे ना। ननकाना साहिब, सांगला हिल, शाहकोट, कसूर, चूनिया, कोट राधा किशन, लाहौर सिटी, लाहौर कैंट, रायवेंट, लाहौर मॉडल टाउन, ये सारी तहसीलें जो है ना वो इनके देखें ये जो लाहौर वालों के टेस्ट हैं वो 28 फरवरी के होने हैं। ठीक है, इसीलिए इनके इंटरव्यू जो है ना इसी तरह जो है ना वो 5 मार्च को इनके इंटरव्यूज़ होने हैं। करना क्या है, सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट्स उठाएँ, वहाँ चले जाएँ, जाके अप्लाई करें। कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त आपका टेस्ट होगा, बता दिया जाएगा कौन पास है कौन फेल है। फ़लानी डेट को आ जाएँ, इंटरव्यू दें, इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन हो जाएगी। बस सिंपल इज़ दैट, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखें कोयटा की सीट्स हैं, कितनी तहसीलें हैं, ये देखें इतनी तहसीलों के अंदर जॉब्स एडवर्टाइज़ हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि नादरा के अंदर इतने हाई लेवल के ऊपर जॉब्स जो है ना वो पहले एडवर्टाइज़ कभी हुई हैं, और इतना फ्री एंड फेयर है। देखें बता दिया है कि फ़लानी डेट को टेस्ट है, और टेस्ट उसी वक्त बता देंगे कि आप पास हैं या फेल हैं, और बता देंगे कि फ़लानी डेट को आपने इंटरव्यू के लिए आना है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि अब आपने जो है ना वो टेस्ट में क्या आएगा। अच्छा, इस टेस्ट में सबसे पहले तो एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ना, एक पैराग्राफ होगा जो आपके सामने होगा, कंप्यूटर पे आपको बिठा दिया जाएगा। टाइम आ रहा होगा, आपके सामने आ रहा होगा जो आप टाइपिंग कर रहे हैं, कितनी मिस्टेक्स हैं आपके सामने, कितना टाइम रिमेनिंग है, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। एक पैराग्राफ होगा इंग्लिश का, उस पर आपने जो है ना वो टेस्ट पास करना है। जो लोग टेस्ट पास कर लेंगे उनका फिर एक इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के हवाले से होगा, आईक्यू के हवाले से क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चन होंगे, एरर चेकिंग के हवाले से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के हवाले से क्वेश्चन होंगे, और जनरल साइंस के हवाले से क्वेश्चन। ये 5 तरह के आपके जो है ना वो टेस्ट होंगे। अब जैसे जनरल साइंस है, इसमें है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल है, आटम है, टिशू है, ऑर्गन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेल है। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की क्या यूनिट है, न्यूटन है, जूल है, वॉट है, मीटर है। ऑप्शन ए न्यूटन है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे इंग्लिश है, ये एक सैम्पल पेपर है, ये नादरा ने ही अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ है। ये कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे जनरल नॉलेज है, नेम द लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हवाले से पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है, पंजाब है, यकीनन सबको पता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जनरल, ये आईक्यू के होंगे, इसमें सीरीज़ वगैरह के होंगे। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। जैसे ये 1 1 2 3 5 8, इसका नेक्स्ट क्या आएगा। जैसे एक सिंपल सी सीरीज़ है, 1 1 है ना, 1 + 1 2, उसके बाद 1 और 2 को प्लस करें 3, 2 और 3 को प्लस करें तो 5, 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8। अब इसी तरीके से आगे क्या आएगा, 8 और 5 को जब हम प्लस करते हैं 13 बनता है, तो इसका आंसर ये डी होगा। ये नीचे दिया हुआ है आंसर। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप अगर आप मेहनत करते हैं ना, मैं अगर बताऊँ ना, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 8-10 दिन आपको कंप्यूटर पर बैठ के ना 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरे ये जो इंटेलिजेंस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनकी एक हफ्ते अगर आप तैयारी करते हैं ना तो आप इजीली जो है ना इसको पास कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि अब आपने कैसे इसको जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। गूगल पे जाएँ, गूगल पे अगर आप लिखते हैं कैरियर नादरा, जैसे लिखते हैं ये वेबसाइट आपके सामने आएगी, इसको क्लिक करेंगे तो ये है, देखें ये वॉक इन टेस्ट इंटरव्यू व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं। ये नीचे सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, और इन्हीं एडवर्टाइजमेंट, ये 5 रीजन की एडवर्टाइजमेंट है, और छठी जो है ना ये सैम्पल टेस्ट है। ये सैम्पल टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, सैम्पल क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और देखें, इसको तसल्ली से रीड करें और देखें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, फिर आप इसकी तैयारी करें और आप जो है ना इंशाल्लाह पास आउट हो जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक ये है कि इसमें अप्लाई करने के लिए फ़ीस नहीं है। दूसरी चीज़ अच्छी है कि क्विक प्रोसीजर है, बता दिया है कि फ़लानी डेट को टेस्ट, फ़लानी डेट को इंटरव्यू। तीसरी चीज़ ये है कि कंपटीशन कम है। ठीक है ना, कंपटीशन कम हो तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों ने FA किया हुआ है, सिंपल FA किया हुआ है, वो इसमें लाजमी अप्लाई करें और इंशाल्लाह आप सेलेक्ट होंगे। बेहतरीन इदारा है, पे पैकेजेस अच्छे हैं। ठीक है ना, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सदका जारी है समझ के शेयर करें। ठीक है ना, जिन लोगों अगर आपको ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ठीक है ना, मेरे लाइक कोई खिदमत हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लाजमी इसका जवाब दूँगा। इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल हल करेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह।